हेलो बच्चों, आज हमारा आईआईटी क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का पहला दिन है और मैं ले रही हूँ इसी साल जेईई एडवांस का सवाल 2025 का। और क्वेश्चन है बच्चों प्रोजेक्टाइल से। क्वेश्चन देखो क्या है। अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 200 ग्राम इज लॉन्च्ड इन अ विस्कस मीडियम एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद द इनिशियल स्पीड वेलोसिटी ऑफ 270 मीटर पर सेकेंड। तो देखो भाई, ये रही वाई और एक्स एक्सिस और हमने ऐसे कुछ इस तरह गया होगा ये। और इनिशियल वेलोसिटी इसकी दी हुई है बच्चों 270। कितने डिग्री पर फेंका है बेटा? 60 डिग्री पर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया इसका 270 cos 60, दैट इज 270 cos 60 इज 1/2, तो ये आ गया बेटा 135। ओके, अब आगे वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं, बट क्यों नहीं निकाल रही हूँ आपको क्वेश्चन आगे पढ़ने पे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि इट एक्सपीरियंसेस अ विस्कस ड्रैग फोर्स F is equal to minus CV, where C is equal to 0.1 and V is the instantaneous velocity of projectile। यहाँ पर खेल है बेटा सारा बच्चों। देखिए, जो नॉर्मल बेसिक प्रोजेक्टाइल होता था उसमें कोई भी एयर फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स काम नहीं करता था। तो हम क्या कहते थे कि U वेलोसिटी से अगर हमने फेंका है थीटा एंगल पे, तो पूरी जर्नी के दौरान U cos थीटा x डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती थी और हम x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लेते थे 0। सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी है ये, तो ay लेते थे बेटा हम -g, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लेते थे। बट क्योंकि यहाँ पर देखिए विस्कस ड्रैग फोर्स है बच्चे, कहाँ लग रहा है? F कितना लग रहा है? F इज इक्वल टू माइनस CV, V है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मान लीजिए थोड़े टाइम बाद यहाँ पहुंचा पार्टिकल और आगे की तरफ उसका वेलोसिटी है V मोशन, तो बेटा ड्रैग फोर्स लग रहा है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस साइन लिखा है ना बेटा, तो कितना ड्रैग फोर्स पीछे ही लगता है वैसे भी, तो ये CV हो गया। अब बेटा अगर मैं इस समय वेलोसिटी का ये कंपोनेंट देखूं एट एंगल थीटा पर मिलेगा 60, यहाँ पर है, यहाँ पर 60 नहीं होगा, एंगल चेंज हो जाएगा तो थीटा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा V cos थीटा कंपोनेंट, ठीक। और वर्टिकल कंपोनेंट भी हो जाएगा दैट इज V sin थीटा। बट क्योंकि यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ आगे पढ़िए क्वेश्चन। द प्रोजेक्टाइल हिट्स अ वर्टिकल वॉल आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद एक वॉल से टकरा रहा है पार्टिकल। E की वैल्यू दी हुई है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछिए बेटा। जब मुझसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान लेती हूँ मैं x है, तो मैं सारी कौन से कंपोनेंट्स की बातें करूंगी? x कंपोनेंट्स की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने x कंपोनेंट कितना लिया है बच्चों? v cos थीटा, जिसको मैं vx कह सकती हूँ, बिल्कुल। तो बेटा ये CV है, तो क्या मैं यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली पीछे बढ़ा सकती हूँ? और ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। बेटा अगर ये CV थीटा एंगल पर ये है, तो क्या ये CV cos थीटा होगा? यस मैम। तो एक बात बताओ कि ये आपको दिख रहा है कि इस समय प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को भी कोई फोर्स है जो अपोज कर रहा है ना। तो यहाँ पर x डायरेक्शन की वेलोसिटी इस प्रोजेक्टाइल में कांस्टेंट नहीं रहेगी बच्चों, बस दिस इज द की कंसेप्ट, ठीक है। तो x डायरेक्शन में ये डीएक्सलेट होता जाएगा क्योंकि पीछे की तरफ ड्रैग फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज CV cos थीटा। अब मुझसे x पूछा है, बस यही की कंसेप्ट है, इसके बाद हम निकाल देंगे। मतलब यहाँ पर ax मुझे निकालना पड़ेगा बेटा। यहाँ पर ax क्या होता था? 0, जब कोई ड्रैग फोर्स नहीं होता था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती थी। यहाँ पर ax की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। मैं मुझसे क्या होगा? देखो मुझे x चाहिए, अगर मुझे ax पता है तो मैं vx भी निकाल सकती हूँ, और अगर मुझे vx पता लग जाएगा तो मैं x भी निकाल सकती हूँ। बस इतना आपको सोचना है एडवांस लेवल पर, ठीक है। तो ax कितना हो जाएगा बेटा? पीछे की तरफ फोर्स दैट इज माइनस CV cos थीटा, x डायरेक्शन का ले रही हूँ तो x डायरेक्शन का ही कंपोनेंट लूंगी, और मास हो गया बेटा m, F/m। और c की वैल्यू 0.1 दे रहा है क्वेश्चन, मास दिया है 200 ग्राम दैट इज 0.2, तो 0.1 अपॉन 0.2, और v cos थीटा को मैं vx लिख देती हूँ। तो बेटा देखो मुझे यहाँ से ax की वैल्यू मिल गई बेटे, ax मिल गया -vx/2, ठीक। अब ax को क्या मैं dvx/dt लिख सकती हूँ बेटा? हाँ जी, तो ये हो जाएगा -vx/2। बेटा इसको dvx अपॉन vx लिख सकते हैं, और इधर -dt/2। हाँ, अब क्या करें? सब जानते हैं, मुझे vx चाहिए, है ना। पहुंच रहे हैं ना इस तरफ, देखो तो दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट किया। समय 0 से कोई भी टाइम t, देखिए समय 0 पर vx की लिमिट, vx क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियली 0 नहीं है, उसके पास वेलोसिटी है दैट इज 135, तो लिमिट बहुत ध्यान से लगाएंगे। और अपर लिमिट कोई भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ले लेती हूँ vx, तो 1/vx का इंटीग्रेशन log vx, लोअर लिमिट 135, अपर लिमिट vx, और ये हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन t
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0, तो ये माइनस t/2 ही बचेगा बच्चों। ठीक, इसको लगाओ अपर लिमिट log vx माइनस log 135 इज इक्वल टू माइनस t/2। बेटे log a माइनस log b इज log vx अपॉन log अपॉन 135। log a माइनस log b इज log a अपॉन b माइनस t/2। तो बेटा यहाँ से log उधर ले जाओ, तो vx अपॉन 135 इज इक्वल टू e की पावर माइनस t/2। तो vx यहाँ से आ गया बेटा 135 e की पावर माइनस t/2। देखिए मैं हाफ वे पहुंच गई, बस अब मुझे x और चाहिए। तो क्या मैं vx को dx ओवर dt लिख सकती हूँ बच्चे? बिल्कुल, इज इक्वल टू 135 e की पावर माइनस t/2। तो dx इज इक्वल टू 135 e की पावर माइनस t/2 dt। अब बेटा मुझे x चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए थी, तो अब मैं इसको करूंगी इंटीग्रेट दोनों तरफ। इधर लगेगी टाइम की लिमिट, कितने टाइम बाद बॉल से टकराया है? 2 सेकेंड, तो समय 0 से 2, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है उस समय? 0 से x। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या बेटा मैं माइनस t/2 को, जो e की पावर है, उसको k लिख सकती हूँ। तो माइनस dt/2 इज इक्वल टू डी के हो गया। तो dt की वैल्यू आ गई -2 dk। अब ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ और इंटीग्रेट, dx की इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 135 इंटीग्रेशन 0 to 2 और यहाँ पर e की पावर k और -2dk। अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर लिमिट थोड़ा बाद में लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए dk आ गया, मैंने शुरू में लिमिट टाइम की लगाई हुई थी, अब मुझे k की लगानी है। तो k की लिमिट लगाते हैं, देखिए 135 इंटू 2 और माइनस भी आ रहा है बाहर, ये माइनस यहाँ लगा देती हूँ मैं, और e की पावर k और dk। बेटा k की लिमिट क्या होगी? देखिए समय 0 पर अगर मैं t0 रखती हूँ तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, और अगर मैं t2 रखती हूँ तो k की वैल्यू हो जाएगी -2/2 -1। तो ये मुझे k की लिमिट्स मिल गई यहाँ से। ठीक है बच्चे, x की वैल्यू आई है -270, मल्टीप्लाई कर दिया, e की पावर k का डिफ्रेंशिएशन e की पावर k और ये लिमिट्स x इज इक्वल टू -270 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बेटा x इज इक्वल टू आ गया -270, इसको मैं 1/e, e की पावर 0 1, e की वैल्यू क्वेश्चन 2.7 दे रहा है, तो -270 1 अपॉन 2.7 -1, आप यहाँ पर ले लीजिए एलसीएम, तो हो जाएगा 2.7, तो ये बचेगा -1.7 और x इज इक्वल टू 0.7 माइनस माइनस प्लस, तो ये 27, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 17, x आ गया बेटा 1 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपसे इस साल 2025 के एडवांस के क्वेश्चन के पेपर में पूछा गया था। तो बस आपको यहाँ पर बस कितना सोचना पड़ा, ये शुरू में आपको ये जो थिंकिंग स्किल उसने आपकी चेक की कि क्या आप ऐसा सोच पा रहे हैं नॉर्मल प्रोजेक्टाइल से हटके, क्या आप ये सोच पाए कि विस्कस ड्रैग फोर्स की वजह से एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। बेटा एडवांस की जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी थिंकिंग स्किल्स, एबिलिटीज चेक करते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने आज प्रोजेक्टाइल का एक क्वेश्चन कराया है तो आप आज एडवांस में आए हुए प्रोजेक्टाइल के 10 सवाल करिए। ठीक है, और ऐसे ही आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली मैं एक टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगी और आप मेरे साथ डेली एडवांस के क्वेश्चन लगाइए। तो देखिए कि एक स्टेप, ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेते लेते हम एडवांस के बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।